हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आप सब ने देखा कि शिवा जो है इमोर्टल टॉम पहुंच जाता है और वहाँ उसे काफ़ी सारी होली मेडिसिन मिलती है जिसे वो लेने का ट्राई करता है। बट कर्स पावर की वजह से वो केवल 6 ऑफ स्टॉक्स ऑफ होली मेडिसिन ही मिल पाती है। उसके बाद गाइस शिवा कुछ देर वहाँ पर सोचता है और वहाँ के टॉम अर्थ को भी अपने साथ क्रिएट करके ले जाता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ली यूंग कुन को दिखाया जाता है जो कि हेवनली रिवर के बगल में बैठकर स्वान नियन टेक्निक को कल्टिवेट कर रहा था। गाइज में वही बंदा है जिसका पिछले टाइम सियाहो के साथ फाइन आइलैंड पे एक फ्रेंडली मैच हुई थी, पर सियाहो ने इसे आइस स्पैरो टेक्निक के बदले अपना स्वानियन टेक्निक दिया था। तभी हेमली टॉम के डीप में हमें दिखाया जाता है कि लाइटनिंग की स्ट्राइक काफ़ी जोर से चमक रही होती है। ली यूंग उनको कुछ सही नहीं लग रहा होता और वो टॉम के डीप में जाने लगता है, लेकिन टॉम के से कुछ 100 ली की दूरी पर रुक जाता है क्योंकि वहाँ की कर्स पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसकी कर्स कोशिश नहीं कर पा रहा था और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आ गई थी। यह देखकर वो गाइस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वह पतली ग्रिप पकड़ के वहाँ से भाग लेता है। ली यूंग फाइल आइलैंड में वापस लौट रहा होता है। कुछ देर बाद उसे थोड़ी दूर पर काफ़ी लोग दिखाई देते हैं। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि यहाँ काफ़ी लोग हैं जो हुआंग की बातें कर रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब ली यूंग को उस बड़े से थाउजेंड झांग टॉल मोनूमेंट के टॉप पे हुआंग का नाम देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले जिस हुआंग से वो मिला था वो बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। गाइस, आपको पता हो कि अपना सियाह है वही हुआंग है, क्योंकि जब उसने फाइल आइलैंड पे आया था तो उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, हुआंग रख लिया था। लेकिन उनको पता था कि हुआंग जो है कोई ऑर्डिनरी बंदा तो था नहीं, बट उसे नहीं लगा था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि वो पूरे 10 प्रोविंस को भी हिला के रख सकता है। वो सोचता है कि वो काफ़ी लकी था कि उसने हुआंग के साथ कोई एनिमी वाली रिलेशनशिप नहीं बनाई थी, उसके साथ फ्रेंडली मैच किया था और काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बनाए थे। वहाँ वहाँ के डिफरेंट सेट के सभी हुआंग को ही खोज रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा अचानक से कहाँ गायब हो गया है। पिछले 3 महीनों से उसकी कोई भी न्यूज़ किसी को नहीं मिली थी। सब लोग सियाहो के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, क्योंकि गाइस उसने जो टॉप रैंक हासिल की थी उसको काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि फ्यूचर में वो सुप्रीम विंग बनने के काबिल है। इसलिए काफ़ी सेट के लोग उसे अपने सेट में इनवाइट करना चाहते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाहो को दिखाया जाता है जो एक जगह पर काफ़ी लंबे टाइम से खड़ा था। फिर वह थोड़ी देर सोचने के बाद डिसाइड करता है कि वह आइलैंड के बाकी जितने भी जगह हैं सब जगह जाकर अपने ग्रैंडपा 15 को ढूंढेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इमॉर्टल टॉम के एंड तक आ गया था, लेकिन उसे अपने ग्रैंडपा कहीं भी देखने को नहीं मिले थे। ग्रैंडपा, हम जरूर मिलेंगे, एक दिन विराट जरूर होंगे, यह कहकर सियाह आसमान की ओर देखता है और फ्लाई करते हुए वहाँ से फाइल आइलैंड की तरफ से निकल जाता है। सियाह डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और एम्पर बटरफ्लाई को बाहर निकाल लेता है और उन्हें ग्रैंडपा 15 को ढूंढने में उनकी हेल्प मांगता है। कुछ ही दूर पर हमें 2 आंखें दिखाई देती है जो पूरी तरह से गोल्डन कलर की थी। सर पे दो तरह के ब्लैक हॉर्न थे। उसके पास एक ट्रांसपेरेंट विंग भी थी और वो 1000 झांग जितना लंबा था। ये झांग तो मुझे वैसे पता नहीं कि कितना मीटर होता है, बट काफ़ी लंबा होता है। शायद आप गूगल पर सर्च कर लेना कि वैसे क्यों, शायद मुझे लगता है एक झांग आई थिंक 3 मीटर के आसपास शायद हो सकता है। छोड़ो बातों को। तभी गाइस सियाहो जो है गौर से उसको देखता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई एक स्ट्रेंज टाइप का स्नेक है जिसके बॉडी से चारों ओर से इलेक्ट्रिकल लाइट देखी जा सकती थी। वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था गाइस, लेकिन सियाहो उस स्नेक को डॉय नहीं करता है, बल्कि उसे फाइट करने की कोशिश सोच रहा होता है, क्योंकि उसने इमॉर्टल टॉम में लाइटनिंग दाव को कंप्लीट किया था और उसे अपने इस 3 मंथ के ट्रेनिंग का रिजल्ट भी देखना था कि आखिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो पाया है। और ये स्नेक जो उसके लिए काफ़ी सही ओपोनेंट था। उसे अपनी पावर का एक अंदाज़ा हो जाता है कि सियाहो ने तभी सियाहो अपना एक पाम उसकी तरफ शूट करता है और वो स्नेक वहीं पर ढेर हो जाता है। सियाहो को गाइस यकीन ही नहीं हो रहा था कि सियाहो की जो पावर है वो क्या इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ गई है। उसे लगता है क्या मेरी पावर सच में इतनी ज़्यादा बढ़ गई या फिर ये स्नेक ही काफ़ी ज़्यादा वीक था। बट गाइस जो स्नेक था वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल था। एक्चुअली में सियाहो जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसकी जो इस बार की हार्वेस्ट थी वो काफ़ी बढ़िया थी। पहले तो उसने होली मेडिसिन मिल गई और उसको वहाँ लाइटनिंग दाव को कल्टिवेट किया था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। सियाहो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता है और रास्ते में उसे काफ़ी सारे गोल्डन स्नेक मिलते हैं जो कि सियाहो जो उसे बहुत आराम से मार देता है। करीबन 18 स्नेक को मारने के बाद सियाहो और एक स्पार्कलिंग गोल्डन स्टोन पड़ी मिलती है जो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मेटल वर्ल्ड थी, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में क्योंकि उसे प्रीशियस पेपर बनाया जा सकता था।
कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद एक माउंटेन के आगे अचानक से रुक जाता है और उसे वहाँ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस ऑरा फील हो रहा था। हमें एक ह्यूज नॉर्मल स्नेक देखने को मिल सकता था जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो सियाह को घूरने लगता है। यह देखकर सियाह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहाँ से वो एकदम अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और सीधा दुम दबाकर वहाँ से निकल लेता है। लेकिन जो स्नेक था वो भी सियाह का पीछा अपना विंग्स फ्लैप करता है और सियाह का पीछा करने लग जाता है। कुछ दूर आने के बाद स्नेक वहाँ की कर्स पावर को देखकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद सियाह की जान में जान आती है क्योंकि वो स्नेक जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। वो एक ट्रू डाइटरी रिल्म का बंदा था। ग्रैंडपा आपको कुछ नहीं होना चाहिए। सियाह अपने मन में ग्रैंडपा के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहा था क्योंकि फाइन आइलैंड जो था वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लेस थी और ग्रैंडपा जो थे वो सियाह के जितना पावरफुल तो नहीं थे, बट सियाह के पास काफ़ी सारी टेक्निक थी और काफ़ी सारे वेज थे जिसके वजह से सियाह जो है फाइन आइलैंड की डेंजरस जगह पर भी जा सकता था। कुछ दिनों ऐसे ट्रैवल करने के बाद सियाह एक बड़े से सिल्वर बटरफ्लाई के ग्रुप से एनकाउंटर हो जाता है। यह देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो सोचता है कि अगर वो इन सब को कंट्रोल कर पाया तो उसके लिए ग्रैंडपा 15 को ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तभी उसके सिर से एम्पर बटरफ्लाई थ्रो करते हुए बाहर आ जाती है और अपना विंग्स फ्लैप करते हुए सियाह साउंड प्रोड्यूस करती है और वह सारे सिल्वर बटरफ्लाई के ग्रुप उसकी तरफ आ जाते हैं और एम्पर बटरफ्लाई के ऑर्डर को फॉलो करने लग जाते हैं। यह देखकर सियाह थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि एम्पर बटरफ्लाई अभी जो है फुल ग्रोन अप भी नहीं हुई थी, वो बस एक लार्वा थी, फिर भी एक एम्पर की तरह बाकी बग्स को कंट्रोल कर पा रही थी। सिल्वर बटरफ्लाई के ग्रुप एम्पर बटरफ्लाई के ऑर्डर को फॉलो करते हुए चारों दिशाएं फैल जाते हैं और ग्रैंडपा 15 को ढूंढने चले जाते हैं। तभी सियाह का ग्रुप कुछ देर और ट्रैवल करता है, तभी उसे एक और गोल्डन बेटर का ग्रुप के सामने आ जाता है। लेकिन एम्पर बटरफ्लाई वापस से अपने विंग्स को फ्लैप करती है और सारे गोल्डन बेटल के ग्रुप भी उसके ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं और ग्रैंडपा के ग्रुप को ढूंढने चले जाते हैं। यह देखकर डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को भी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब ये छोटी सी जो बटरफ्लाई वो कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल हो सकती है करके। कुछ दिनों बाद एक सिल्वर बटरफ्लाई सियाह के पास आती है और उसे अपने डिवाइन कंसिडर से ट्रांसमिट करते हुए बताती है कि उसने एक सिंगल आर्म इंसान को देखा है। तभी सियाह ये सुनते हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि उसे इतनी जल्दी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सियाह अपनी इसी खुशी को दबाते हुए सिल्वर बटरफ्लाई को रास्ता दिखाने को बोलता है। कुछ दूर तक सिल्वर बटरफ्लाई को फॉलो करने लगता है। रास्ते में उसे गोल्डन बीटल भी आकर बताते हैं कि उन लोगों ने भी ग्रैंडपा को आगे इसी रास्ते पे देखा है। सियाह यह सब सुनकर मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है और तेज़ी से मतलब आगे बढ़ने लगता है। करीबन 2 दिनों के बाद उसे एक न्यूज़ मिलती है कि कुछ लोग उसके ग्रैंडपा का पीछा कर रहे थे। सियाह काफ़ी मतलब ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सियाह को काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है, फिर भी वो जितना जल्दी हो सके अपने ग्रैंडपा के पास जाना चाहता था। कुछ दिनों बाद सियाह एक ओल्ड मैन और वुमेन के ग्रुप को मतलब इनकाउंटर करता है। उन लोगों की स्पीड जो थी वो नॉर्मल ही थी, काफ़ी ज़्यादा स्पीड नहीं थी। तभी सियाह उन लोगों की बातों को सुनता है। उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो एक हाथ वाला आदमी जो कितना डेयरिंग है, वो मतलब फाइन आइलैंड के जेल को मतलब कितनी बार ब्रेक करके वहाँ से भाग गया है और इतने दिनों से उसे कितने सारे लोग पीछा कर रहे हैं, बट अब तक उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया है। मैंने तो यहाँ तक यही सुना है कि वो लॉर्ड इम्स आया, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है। वो हर बार हम सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ का एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर वो इस बार हमारे हाथ लगा तो हम लोगों से बच के नहीं जा पाएगा। तभी सियाह अपना 10,000 डायग्राम स्पीड को ऑपरेट करता है और उन लोगों को साइलेंटली फॉलो करने लग जाता है। फाइनली कुछ देर बाद वो लोग 6 लोगों के ग्रुप के पास आ जाते हैं और सारे लोग एक सिंगल आर्म बंदे को मतलब चारों तरफ से घेरे हुए थे। अभी जो 2 लोगों के ग्रुप आए थे वो 6 लोगों से मिलकर 8 लोगों के ग्रुप बन जाते हैं और सभी के सभी लोग जो ग्रुप थे मतलब वो डिवाइन फ्लेम रिन पे थे। ग्रैंडपा 15 उन सबसे पूछते हैं कि आखिर तुम सब मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुम्हारा जो दूसरा ग्रैंडसन है उसके पास 2 सुप्रीम बोन हैं और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि तुम उससे मिलो और उन लोगों की तरफ मतलब उसे भड़काओ। और तभी यह सुनकर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड हो जाते हैं और उन्हें सियाह की याद आती है। वो कहते हैं कि मेरा एक और ग्रैंडसन भी है, लेकिन तभी उनके ग्रुप में से एक ओल्ड वुमेन बिल्कुल कोल्ड वॉइस में कहती है कि तुम्हारा पहला जो ग्रैंडसन था वो लॉर्ड इम में वो तो मारा जा चुका है। ग्रैंडपा को ये सुनकर ग्रैंडपा को काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है और वो उस ओल्ड वुमेन को घूर रहे होते हैं। तभी वो ओल्ड वुमेन मतलब एकदम से बोलती है कि तुम्हें तो मतलब खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक ऐसा ग्रैंडसन है जिसके पास 2 सुप्रीम बोन है।
और फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा। सभी शिहाओ यही सब बातें मतलब चुपचाप सुन रहा होता है और धीरे से बोलता है कि ग्रैंडपा, आपका हॉवर्ड अभी भी जिंदा है। तभी शिहाओ खुद को अटैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब लोग डिवाइन कर रहा होता है। तभी शिहाओ थोड़ा सावधान होता है, क्योंकि यहाँ के जितने सारे जो बंदे थे वो सभी के सभी डिवाइन फ्लेम रिल्म के थे और एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। और इसलिए शिहाओ ने प्लान किया था कि वो एक ही अटैक में हो सके इस बैटल, जितना जल्दी हो सके इस बैटल को ख़त्म कर देगा। तभी एक ओल्ड वुमेन जो होती है वो ग्रैंडपा को कोल्ड वॉइस में बोलती है कि तुम बिल्कुल भी सिंपल नहीं हो, तुमने न जाने कितनी बार जेल से भाग गया, लेकिन क्या फ़ायदा, अब तुम वैसे भी मरने वाले हो। तभी एक ओल्ड मैन जो होता है वो पर्पल रोब में था और वो बोलता है कि तुम बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हो। जो तुम्हारा दूसरा ग्रैंडसन है जिसके पास 2 सुप्रीम बोन है, वह फ्यूचर में वैसे भी काफ़ी पावरफुल बनेगा और एक सुप्रीम बीइंग बनेगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसके रास्ते में नहीं जाओ और फ्यूचर में वो पूरे 3000 प्रोविनेंस को भी और हायर रिम को मतलब डोमिनेट करने वाला है, डोमिनेट करेगा। तभी कैंड्रा 15 बोलते हैं कि जब से मैं अपर रिल में आया हूँ मैंने कभी इमोर्टल माउंटेन नहीं गया और तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। तभी वो ओल्ड वुमेन बोलती है कि तुम्हारा क्या भरोसा, फ्यूचर में हो सकता है कि तुम इमोशनल हो जाओ और अपने ग्रैंडसन के पास चले जाओ और ये उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक होगा। तभी ये सब सुनकर कैंड्रा 15 को काफ़ी मतलब ज़ोर से मतलब गुस्सा आ रहा होता है और वह उस ओल्ड वुमेन को काफ़ी मतलब गालियाँ दे रहे होते हैं। तभी ये सुनकर उस ओल्ड वुमन की एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाती है और वह गुस्से से ग्रैंडपा 15 को मतलब देखती है और बोलती है कि बस जितना बोलना था तुमने बोल दिया और वैसे भी तुम मरने वाले हो। तभी हमें शिहाओ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से से एकदम लाल पीला हो रहा होता है, उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ गुस्सा आ रहा होता है तभी वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और अटैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है। तभी वो एकदम से रुक जाता है और अपने गुस्से को जैसे तैसे करके कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब के सब काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग थे और एक गलती उस शिहाओ के अपने ग्रैंडपा को मतलब नहीं बचा सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी गलती की वजह से इस ग्रैंडपा को कुछ मतलब नुकसान हो और वो मतलब एक ही स्ट्राइक में इन सब का काम तमाम करना चाहता था, वरना सिचुएशन काफ़ी बिगड़ सकती थी। वो अपने ग्रैंडपा को बिल्कुल भी मतलब खोना नहीं चाहता था। तभी ओल्ड वुमन ग्रैंडपा 15 को बोलती है कि तुम्हारा जो फर्स्ट ग्रैंडसन था जो कि लोअर रिम में था, उसने तो मतलब कई ग्रेट सेट के 7 डायटीज़ को अकेले ही मार दिया था। वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मतलब जीनियस है, मतलब जैसे कि उसने अकेले ही 7 ग्रेट डायटीज़ को अकेले ही मार दिया था और हमारे कितने सारे ग्रेट सेट के प्लान को पूरी तरह से मतलब बर्बाद करके रख दिया था। फिर भी मतलब क्या फ़ायदा, आखिर में वो भी तो मर ही गया और उसे मरे वो लगभग 1 साल हो गए हैं और वह ज़िंदा भी नहीं हो सकता है। और अगर ज़िंदा भी हुआ तो भी क्या, अगर वो अपर रिम में भी आ जाता है तो भी वो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यहाँ पे टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है और हेवनली जीनियस इमॉर्टल प्लेस के यंग ग्रेट बर्न, हेवनली कंट्री का डायरेक्ट डिसाइपल और तुम्हारा वो दूसरा ग्रैंडसन किन्हो भी तो है जिसके पास 2 सुप्रीम बोन है। इन सब के आगे वो चींटे के समान भी नहीं है, यहाँ पे वो कुछ नहीं उखाड़ पाता। और वैसे भी तुम अपने ग्रैंडसन को काफ़ी मतलब मिस कर रहे हो तो तुम्हें उसी के पास मतलब पहुँचा देते हैं। लेकिन पता है कि शिहाओ जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है और कितना ज़्यादा मतलब पावरफुल हो गया है मतलब, और अभी तो इन लोगों को पता नहीं है कि इन सब की मतलब क्या हालत होने वाली है। तभी ग्रैंडपा 15 जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है। उनके बॉडी से पूरी तरह से मतलब किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था मतलब। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है जो पर्पल रॉब पहने हुए था, वो जोर से चिल्लाता है और एक अटैक ग्रैंडपा की तरफ शूट कर देता है। तभी शिहाओ जो है तुरंत मतलब एक लाइटनिंग बोल्ट की तरह शूट आउट हो जाता है और वहाँ फ्लैश से स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब निकल रही होती है। उसके राइट हैंड में एक ट्रू डाइटी डिवाइन आर्टिफैक्ट डेमन पेस्टल था जो उसकी लाइटनिंग पावर को मतलब एक टेरिफाइंग लेवल बूस्ट कर देता है। तभी आसमान से मतलब बिजली नीचे की तरफ गिरने लगती है, उन लोगों पर गिरने लगती है। शिहाओ जो इतना ज़्यादा फास्ट था कि किसी को टाइम पर रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो ओल्ड वुमेन और वो पर्पल रॉब एल्डर को भी कुछ समझ नहीं आता है कि अचानक से यहाँ पे हो क्या गया है। उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई मतलब छिप के इन सब की बातों को सुन रहा होगा और इन पे अचानक से अटैक कर देगा। तभी उन लोगों के सामने एक यूथ दिखाई देता है जिसका ब्लैक हेयर एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ देखा जा सकता था।
यह सब देखकर वहाँ पे जो 8 बंदे थे वो एकदम से मतलब शॉक हो जाते हैं। उनके बॉडी से चारों तरफ मतलब उसके बॉडी से जो बंदा था उसके बॉडी से चारों तरफ बिजली निकल रही होती है और वो बिल्कुल एक मतलब हेवनली गॉड की तरह लग रहा था। एक लाइटनिंग स्ट्राइक उन सब की तरफ शूट होती है और सब लोग ज़ोर से चिल्लाते हैं। एक मफल ग्राउंड वॉइस पर्पल रॉब एल्डर के मुंह से निकलती है और वह खून की उल्टियाँ करने लगता है। उसकी आधी से ज़्यादा बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अगर डिवाइन फ्लेम उसके बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती तो अब तक तो उसकी पूरी बॉडी और सॉल वैनिश हो जाती है। उसके बगल में जो ओल्ड वुमेन थी वो भी जोर से चिल्लाती है क्योंकि सियाओं ने अपना जो पिल फर्नेस था उसे निकाल लिया था। उसके अंदर वही इमॉर्टल टॉम की जो कर्स पावर थी वो थी और एक पेंट साउंड के साथ उस ओल्ड वुमेन का चेस्ट को चीरते हुए उसके राइट हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो काफ़ी दूर फिक जाती है और उसके मुंह से ही ब्लड बाहर आने लगता है। ये सब देखकर बाकी जो सारे लोग थे वो एकदम से मतलब डर जाते हैं। मतलब उन सब की तो मतलब गैस पैंट ही गिली जाती है क्योंकि वो जो पर्पल रॉब एल्डर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल था। फिर भी उसने उस एल्डर ने सियाओ के एक अटैक को भी एक अटैक से लगभग वो बिल्कुल मर गया था, मतलब बिल्कुल मरने ही वाला था। और उस ओल्ड वुमेन ने जो थी वो उस एल्डर के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर थी। फिर भी उसकी हालत मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और उसकी हालत मतलब उतनी भी बुरी नहीं थी बट जितना कि उस पर्पल रॉब एल्डर के थे। फिर भी मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। ऐसा देखकर यहाँ तक कि ग्रैंडपा 15 को भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि और वो अपनी आँखें एकदम फाड़ फाड़ के सियाओ को घूरने लग जाते हैं। तभी वो पर्पल एल्डर भी डरते डरते सियाओ से पूछता है कि आप मतलब कौन है और मतलब हमें क्यों मारना चाहते हैं। तभी गाय सियाओ जो है उन लोगों को कुछ नहीं बोलता और ग्रैंडपा आपके पास आ जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी ग्रैंडपा 15 उस यूथ को तरफ देखते हैं और उसे पूछते हैं कि बच्चे तुम कौन हो। ग्रैंडपा 15 को ऐसा फील हो रहा था कि ये जो मतलब बंदा है इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो ग्रैंडपा इसे गुडविल को भी समझ रहे थे। और ये और जब सियाओ की तरफ देखते हैं तो सियाओ की आंखों से मतलब आंसू टपक रहे होते हैं। तभी एकदम से ग्रैंडपा को कुछ फील होता है और वो अपने मतलब काँपते हुए वॉइस में सियाओ से पूछते हैं क्या क्या तुम मेरे हॉर हो, क्या तुम ही मेरे हॉर हो। तभी जो सियाओ है अपना ट्रू फेस को रिवील करता है और अपने ग्रैंडपा की तरफ देखते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा मैं ही आपका हॉर हूँ, मैं अभी तक मतलब मरा नहीं और मैं अभी भी जिंदा हूँ ग्रैंडपा, और मैं जब से अपर डील में आया हूँ मैं आपकी तलाश कर रहा था। तो ग्रैंडपा 15 भी सियाओ की तरफ देखते हैं और मतलब हंसते हुए उनके फेस पे हंसने लगते हैं। उनके फेस पे मतलब गाइस कई तरह के इमोशन को साफ देखा जा सकता था क्योंकि उन्होंने मत सुना था कि जो लोअर डे में सियाओ था वो करीबन मतलब 2 साल पहले ही मतलब उसकी डेथ हो गई थी और तब से उन्होंने एकदम से मतलब हंसना ही भूल गए थे। लेकिन आज सियाओ के अपने सामने देखकर वो काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्साइटेड और खुश लग रहे थे और वो न जाने कितने दिनों बाद ऐसे दिल खुलकर हंस रहे थे। वो सोचते हैं कि उनका जो ग्रैंडसन है जो एक बिल्कुल जीनियस है, जो उसने अपने दो सुप्रीम बोन को खो दिया, फिर भी वो आज उनके सामने एक पावरफुल बॉडी की तरह मतलब खड़ा है। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बचपन में सियाओ की जो फर्स्ट सुप्रीम बोन थी उसको मतलब उसका जो कजन था सी ही उसने उसके जो फर्स्ट सुप्रीम बोन था उसको ले लिया था लोअर डे में। और जब वहाँ पर सियाओ जो है सेकंड टाइम जो उन 7 डायटीज को मतलब लोअर वर्ल्ड में उससे फाइट की थी तो वो मतलब लगभग उनको मारने के बाद वो खुद मरने के कगार पे था, तो उसने अपना दूसरा सुप्रीम बोन जो था वो अपने छोटे भाई जो उसका किन्हाव था उसको दे दिया था। ठीक है, फिर भी मतलब अपने दो सुप्रीम बोन खोने के बाद भी आज वो मतलब इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल बन गया था कि मतलब पूरे अपर लिम को मतलब अकेले ही मतलब हिला कर रख सकता था। क्योंकि जब उसने सुप्रीम बोन उसके पास नहीं थी गाइस तो सभी लोग को ये लगता था कि उसका फ्यूचर में मतलब ग्रोथ नहीं हो पाएगा और वो मतलब कभी भी मतलब जो हिमालय जीनियस होते हैं उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन गाइस इन मतलब उल्लू के पट्टों को क्या पता था कि अपना जो सियाओ है मतलब क्या चीज़ें करके। तभी गाइस सियाओ सारी बातें सुनते हैं तो उन सबको मतलब मानो ऐसा लगता है कि सांप ही सूंघ गया। मतलब उन लोग को तो मतलब ऐसे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब वो लोग क्या देख रहे हैं। वो लोग मतलब अपने आंखों पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि वो लोग सच में मतलब क्या देख रहे हैं। मतलब वो जो ये लड़का था जो कि मतलब लॉर्ड में जो मर चुका था वो मतलब क्या अपर डील में आ चुका और वो मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है करके। तभी ग्रैंडपा को दिखाया था जिनकी आंखों से मतलब आंसू झलक रहे होते हैं, मगर अब तक के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था कि उनका जो ग्रैंडसन था वो बिल्कुल जिंदा था और उनके सामने खड़ा था। तभी ग्रैंडपा 15 बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे पास सुप्रीम बोन है या नहीं है, फिर भी तुम मतलब कितने ज़्यादा मतलब पावरफुल बन गए हो और मतलब मुझे तो पहले से मतलब हमेशा तुम्हें भरोसा था कि तुम मतलब एक जीनियस हो और तुम मतलब कभी नहीं मर सकते और तुम ज़रूर एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे।
तभी वहाँ जो मतलब 8 लोग जो थे मतलब उन सब के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से मतलब अगले हुए आते हैं। वो सब एकदम काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि मतलब कोई मतलब कैसे अपना सुप्रीम बोन 2 बार खोने के बाद भी जिंदा रह सकता है। और उन लोगों ने कुछ र्यूमर भी सुना था कि इमोर्टल प्लेस वालों ने सी-हॉक को मतलब कर्स पावर से मार दिया था और फिर भी वो अब तक मतलब जिंदा कैसे मतलब बच गया करके। तभी ये सब सोचने पर उन सब का एक्सप्रेशन एकदम से मतलब चेंज हो जाता है, मतलब काफ़ी डार्क हो जाता है। क्योंकि गाइस जो सामने सी-हॉक था वो जो मतलब था वो मतलब तो उन लोग का फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं था, वो लोग का एनिमी था। तो उन सब के लिए मतलब काफ़ी मतलब एक बैड न्यूज़ थी। तभी हमें सी-हॉक को दिखाया था, जो सी-हॉक जो अपने ग्रैंडपा को पकड़ता है और वो बोलता है कि ग्रैंडपा, मैंने आपको मतलब निराश किया, आपके मेरी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशानी हुई और मैं अब आ गया हूँ, तो आपकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। वैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हर्ब, होली मेडिसिन और प्रीशियस पिल है, जिससे आपकी पुरानी स्ट्रेंथ जो वापस आ जाएगी और पहले जिस तरह आप मतलब पहले की तरह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपकी जो एक सिंगल आर्म है वो भी मतलब मैं रिग्रो करने में आपकी हेल्प करूँगा। तभी ग्रैंडपा 15 जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये सब तो मतलब बिल्कुल छोटी मोटी इंजरी है, तुम्हें मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी मतलब बड़ी बात नहीं है। वैसे ये मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो बिल्कुल मतलब एकदम एटीट्यूड में मतलब ग्रैंडपा जो है अपनी एकदम छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि मैं जो हूँ कौन हूँ, मैं एक ग्रेट डेमनिक गॉड हूँ, मुझे क्या हो सकता है, कुछ नहीं। तभी सी-हॉक जो है मतलब एक टाइम के लिए वो भी मतलब अपने ग्रैंडपा को देखने लगता है और फिर मतलब अपने हाई मुंडी हिला देता है। तभी सी-हॉक का एक्सप्रेशन एकदम से डार्कन हो जाते हैं और ग्रैंडपा के बैक की तरफ उसे एक लार्ज वुंड दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल एक शार्प मेटल से किया गया था और उसकी इंजरी काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस लग रही थी। सी-हॉक एकदम से मतलब उसे गुस्सा आ रहा होता है, मतलब बिल्कुल वो आग बबूले हो जाता है और उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट साफ निकल रही थी। वो थोड़ा शांत होता है और अपने हेवन और अर्थ पॉच से एक होली मेडिसिन निकालता है और उन्हें खाने को बोलता है। होली मेडिसिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। ग्रैंडपा सी-हॉक को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये सब तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है और मतलब आज तुम नहीं आते तो तुम्हें क्या लगता है कि ये उन लोग के पट्टे मुझे पकड़ पाते? कभी नहीं, मुझे मैं करना बहुत ही नामुमकिन है इन सब के लिए। तो तभी गाय जो 8 सुप्रीम बीइंग होते हैं ये सुनते ही उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। और क्योंकि अगर सी-हॉक यदि नहीं होता तो ग्रैंडपा पक्का ही इन लोगों से बच नहीं पाते। और यह सब सुनकर सी-हॉक को भी एकदम से स्पीचलेस हो जाता है। तभी पर्पल रॉब्ड एल्डर बोलता है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, आज मैं तुम दोनों की कब्र यही खोदने वाला हूँ। और वह पर्पल रॉब्ड एल्डर होता है वो थोड़ा बहुत हील हो पाया था, क्योंकि उसके बगल में जो उसके बगल में ओल्ड वुमेन थी उसके भी मतलब आर्म जो वापस रिकन्स्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। गाइस जो भी बंदे मतलब डिवाइन फ्लेम रिम में होते हैं वो अपनी बॉडी को मतलब कि बॉडी के किसी पार्ट को मतलब रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ी सी एनर्जी को यूज करके। तभी ओल्ड वुमेन की आंखों से क्लियर साफ दिखाई दे रही थी और वो सी-हॉक से बोलती है कि मानती हूँ कि तुम मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो मतलब और फ्यूचर में एक सुप्रीम बीइंग बन सकते हो, मगर अफसोस कि तुम हम लोगों से पंगा ले लिए हो। और तभी वो सबसे कहती है कि अभी का सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए हम सबको मिलकर इन दोनों को यहीं मार देना चाहिए। तभी यह सब सुनकर मतलब सी-हॉक जो है जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग कौन हो, मतलब मैं जब लोअर डी में था तो तुम जैसे 6-7 कचरों को तो मैं मतलब दौड़ा के मारा था, तो तुम क्या चीज़ हो करके मतलब। तभी जो ओल्ड वुमेन होती है बोलती है कि तुम जोक काफ़ी अच्छा मार लेते हो, तुम्हें अपनी इस ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आज तुम मरोगे। और वो ओल्ड वुमेन एकदम से किलिंग इंटेंट के साथ सी-हॉक की तरफ मतलब शूट आउट हो जाती है। वो जोर से चिल्लाती है डेमन स्लेइंग फॉर्मेशन सप्रेशन किल, और वो ज़मीन पे पड़े उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसमें ग्रैंडपा 15 जो थे चारों तरफ से घिरे हुए थे। तभी चारों तरफ लंबी लंबी सिंबल चमकने लगती है। तभी एक वॉइस चारों तरफ सबको सुनाई देती है कि इसे भी कोई डेमन स्लेइंग फॉर्मेशन कहते हैं, क्या मजाक है। और एक स्ट्रेंज साउंड के साथ जो फॉर्मेशन में जो प्रीशियस ओर लगे हुए थे वो कोई खा रहा था और तुरंत ही फॉर्मेशन टूट के बिखर जाता है। यह कोई और नहीं मतलब बिल्कुल डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था, जिसने फॉर्मेशन को ब्रेक किया था। तुरंत ही उस ओल्ड वुमन का एक्सप्रेशन एकदम से अगली हो जाते हैं और वो अनकंट्रोलेबल तरीके से शेक करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी वो पर्पल रॉब्ड एल्डर भी सी-हॉक की तरफ देखते हुए रूथलेस वॉइस में बोलता है कि भले ही तुम आज यहाँ से मतलब बच के निकल जाओ, मगर अपर में तुम कब तक बचते रहोगे, और हमारे ग्रेट सेट के लोग तुम्हें कभी ना कभी तो ढूंढ ही लेंगे और तब तुम्हें ढूंढ के लेंगे और तुम्हें मार देंगे। तभी का सी-हॉक मतलब एक एविल स्माइल देते हुए उन सब से मतलब एकदम काम मैनर में कहता है कि वो तो ऐसी बात है, तो वो तो तब होगा ना जब तुम में से कोई यहाँ से बच के निकल पाएगा।
यह सुनते ही गाइस उन सब के फेस के एक्सप्रेशन एकदम से मतलब अगले हो जाते हैं। सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लगने लग जाता है। उन्होंने सियाओ को एक उन लोगों को मतलब सियाओ बिल्कुल एक डेमनी गॉड की तरह लग रहा था जो सिर्फ केवल लोगों को मारना जानता हो। सब लोग पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी आसमान में सब लोगों को एक गोल्डन आर्मर बग का ग्रुप दिखाई देता है और वो जो ग्रुप थे वो इतनी ज़्यादा थे कि उनका कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। और ये सब देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सियाओ मतलब पहले से ही सब तभी जो सियाओ को दिखाया था जो मतलब पहले से ये सब प्लान करके रखा था, उसने पहले ही एम्पर बटरफ्लाई को बोल दिया था अपने हेल्प के लिए। सब लोगों को मतलब कुछ दूर पर एक और सिल्वर बटरफ्लाई ग्रुप को दिखाया जाता है जो भी वो थे, वो भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मतलब ग्रुप में थे और उनके जो सिल्वर विंग्स थी वो आसमान में एकदम चमक रहे थे। ऐसा लगा था जैसे पूरे आसमान जैसे मानो कि सितारे चमक रहे हों। फिर ये सब देखकर पर्पल रोब्ड एल्डर जो होता है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। उसे क्योंकि अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार था और वो यहाँ बिल्कुल नहीं मरना चाहता था। और वो जो ओल्ड वुमेन थी वो भी यहाँ से मतलब एक डिस्टेंस बनाते हुए भागना स्टार्ट कर देती है। और बाकी के जो 6 सुप्रीम स्पर्ट थे उनका तो मतलब बात ही क्या ही बोलूँ गाइज मैं, वो भी मतलब काफ़ी डर जाते हैं। उनके तो मतलब गाइज पैंट से सुसु निकल रही होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो भी मतलब वो यहाँ मरना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तभी थोड़ी दूर पर हमें एम्पर बटरफ्लाई सियाओ को दिखाया जाता है, जिसके पास एम्पर बटरफ्लाई उड़ते हुए आती है और सियाओ के पास आकर उसके पास चली जाती है। सियाओ ग्रैंडपा 15 को मतलब लेके यहाँ से निकल जाता है और जो पर्पल रोब्ड एल्डर होता है वो अपना प्रीशियस मैजिकल आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो वो मतलब एक बीम ऑफ लाइट की तरह मतलब दूर फेंक जाता है और उसकी पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। सिर्फ उसकी जो हेड होती है मतलब वही पोर्शन बच पाती है। तभी दूसरी लाइटनिंग स्ट्राइक ज़्यादा सीधा जाकर उस ओल्ड वुमन को लगती है और उसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी सियाओ ओल्ड वुमन की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी जो ओल्ड वुमन होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से मतलब बोलती है कि लिटिल बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है, तुम बस सपना देखते रहो। तभी सियाओ जो है वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम अपने रास्ते जा सकती हो। और वह अपना डेमन पिस्टल निकालता है और उस ओल्ड वुमन की तरफ शूट कर देता है। ओल्ड वुमन होती है वो काफ़ी ज़ोर से मतलब एक मिजरेबल स्क्रीम निकलती है और वहाँ पर वो वहीं ख़त्म हो जाती है। सभी सियाओ की नज़र जो है उन 6 सुप्रीम स्पर पर पड़ती है और वो एक बिल्कुल घोस्ट की तरह उन सब के सामने एकदम से अपीयर हो जाता है। यह सब देखकर मतलब जितने भी सारे 6 सुप्रीम बीइंग थे वो एकदम से पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि रुको रुको, हमें मत मारो, हम बोलना स्टार्ट करते हैं। तभी उन 6 स्पर बोलते हैं कि हम किन क्लैन से हैं और वो मेन फैमिली से नहीं है बल्कि क्योंकि वो मतलब डार्कनेस में काम करते हैं और वो किन कुलून के ऑर्डर पे हम तुम्हारे ग्रैंडफादर को मतलब मारने आए थे ताकि वो तुम्हारे छोटे भाई जो किन हाउ है उससे ना मिल सके और उसको किन क्लैन के खिलाफ ना भड़का सके। वैसे भी सियाओ को ये सब पहले से पता था गाइज और वो मतलब बोलता है कि मुझे तो ये पहले से पता था और उसके बॉडी से एकदम से किलिंग स्टेट निकलने लगती है। ये सब देखकर जो 6 एल्डर जो थे मतलब वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि तुम रुको, तुम्हारे ग्रैंडपा को मतलब सिर्फ हम ही नहीं मारना चाहते हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा को सिर्फ हम लोग नहीं मारना चाहते हैं बल्कि हेवनली कंट्री के एंजल ऑफ लाइट भी मारना चाहते हैं। तभी सियाओ थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज हो जाता है कि मतलब उसे एंजल ऑफ लाइट के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था। तभी उसमें से एक एल्डर जो बोलता है कि जो हेवनली कंट्री के जो असासिनेशन होते हैं और वो मतलब बिल्कुल मतलब डार्कनेस में ही काम करते हैं। लेकिन जब उनके लोग जो होते हैं वो जब हेवनली डिवाइन फ्लेम रियल में इंटर करते हैं तो उनके बॉडी में एक मिस्टीरियस लाइट शाइन करने लगती है और उनके बॉडी के चारों ओर मतलब शाइन करने लगती है। इसलिए उन्हें एंजल ऑफ लाइट कहा जाता है। जब सियाओ ये सब सुनता है तो उसे काफ़ी मतलब ज़्यादा जोर से गुस्सा आ रहा होता है। उसने लगा था कि जो किंग क्लैन के लोग हैं वो मतलब इतना नीचे गिर सकते हैं कि उन्होंने असासिनेशन में हार किया था उसे ग्रैंडपा को मतलब मारने के लिए। तभी उनमें से 2 एल्डर जो होते हैं वो बाकी एल्डर को गुस्से से देखते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों ने क्लैन को बिट्रे किया है और तुम सबको मतलब क्लैन के रूल के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तभी जो है सियाओ को एकदम से गुस्सा आता है और अपने हाथों को उठाता है और एक ब्लेड एनर्जी फ्लो करती है और उन दोनों एल्डर का सर मतलब उनके धड़ से अलग हो जाता है। यह सब देखकर बाकी जो एल्डर थे मतलब एकदम से मतलब डर जाते हैं। उन लोगों को मतलब वो सब मतलब एकदम से कांपने लगते हैं। इसके बाद सियाओ जो है उन बाकी एल्डर से पूछता है कि बाकी एल्डर से पूछता है और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि क्या तुम लोगों ने उसे मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में जानना था और उन सबको
और वह उसे आमन के बारे में पूछता है। गैस आमन वही थी मतलब जो बचपन में सियाओ के साथ रहती थी। जब सियाओ की सुप्रीम बोन जो ख़त्म हो गई सीही ने ले लिया था, तब उसके टेक केयर करने की छोटी सी बच्ची जो थी उसी का नाम आमन था, जो उसके ग्रैंडफादर के साथ ही अपर डेल में आई थी। तभी गाइस सियाओ जो है उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। तो वो मतलब बाकी एल्डर बोलते कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तभी जो सियाओ है उसकी नज़र पर्पल रोब एल्डर की तरफ जाती है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम क्या जानते हो मतलब। तो तुम बोलते हैं कि तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में। तो जो पर्पल रोब एल्डर होता है बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और फिर अचानक से जो एल्डर के अंदर से एनर्जी जो होती है वायलेंट तरीके से मतलब रिएक्ट करने लगती है। और तभी तुरंत सियाओ को समझता है और गाइस अपने ग्रैंड कैप्टन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर पर एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव एनर्जी फील हो सकती थी और जो कि उसने एल्डर ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था। और वहाँ मौजूद जो बाकी के जो किंग क्लैन के जो एक्सपर्ट थे वो उसी ब्लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। तभी सियाओ अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है और बोलता है ग्रैंडपा तभी ग्रैंडपा देखता है बोलता है क्या हुआ आपकी बॉडी में के अंदर से लाइफ एनर्जी एकदम से मतलब ख़त्म क्यों होते जा रही है। तभी अगर सियाओ थोड़ा सा घबरा आता है और बिल्कुल एकदम से डर जाता है। वो अपने हेवन अर्थ पहुँच से होली मेडिसिन को निकालता है जो पर्पल रेड बर्ड मून थी। ये मेडिसिन की जो लेंथ थी वो फुट टॉल थी और इसके लीफ पे चारों तरफ से स्पिरिचुअल मिस्ट कवर थी। तभी ग्रैंडपा मतलब बोलता है कि ग्रैंडपा मैं आपको इसके रिफाइन करने में हेल्प करूँगा। तभी ग्रैंडपा मतलब सियाओ की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी चोट है, तुम टेंशन मत लो। वो हेवनली कंट्री के एंजल ऑफ लाइट की वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। तभी सियाओ को मतलब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेता है और बोलता है कि हेवनली कंट्री मैं तुम लोगों से मिलने जल्दी ही आऊँगा। तभी ग्रैंडपा सियाओ को मतलब बोलता है कि चाइल्ड तुम इतना टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और यह मेरी बस एक स्पिरिचुअल बॉडी है। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि वो लोग जो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मेरी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो अगर मरती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ी सी फाउंडेशनल एनर्जी पे मुझे इंजरी आएगी बट वो रिकवर हो जाएगी। एकदम शांत होकर से सुन रहा होता है। उसे पता था कि ये एक स्पिरिचुअल बॉडी है, फिर भी वो मतलब गाइस ऐसे अपने ग्रैंडपा को मरते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। उसे काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और फिर धीरे धीरे मतलब ग्रैंडपा की स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देती है। सियाओ उनसे पूछता है कि आप अभी मतलब कहाँ पे हो ग्रैंडपा। और यह कहते हुए सियाओ तभी ग्रैंडपा जो है मतलब कहते हैं कि शायद से मैं इस आइलैंड को छोड़ने वाला हूँ। यह कहते हैं उनकी स्पिरिचुअल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सियाओ अपनी मुट्ठी को एकदम बंद कर लेता है और बोलता है कि ग्रैंडपा मैं आप तक जल्दी पहुँचूँगा, तब तक आपको अपना ख्याल रखना होगा। वैसे भी गाइस ग्रैंडपा ग्रैंडपा 15 जो थे वो ब्रेक थ्रू करने ही वाले थे और वो डिवाइन फ्लेम रिल्म के लिए मतलब वो बस एक स्टेप ही पीछे थे। और जब से उन्होंने फाइन एंड पे वो डोमिनिक गॉड के ब्लड को मतलब इंजेस्ट किया था उन्हें काफ़ी मतलब ज़्यादा बेनिफिट हुई थी। तभी गाइस यह वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ हमारे जो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।